नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 2021 के सत्ता परिवर्तन को अब पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज असल में अफगानिस्तान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सच्चाई क्या है? आज हम बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे और सटीक तथ्यों के आधार पर इस पूरी स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेंगे। तो 2021 के उस भारी बदलाव के 5 साल बाद आखिर आज अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, भावनाओं और बयानों को अगर हम थोड़ा किनारे रख दें तो ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पिछले आधे दशक में वहाँ शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवाधिकारों की स्थिति में वाकई कोई सुधार हुआ है? चलिए इन दावों की जमीनी हकीकत को समझते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। 2021 सत्ता और बदलाव, शासन में कैसे शिफ्ट आया। अब आज की स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद है ना, 2021 की शुरुआत में अमेरिकी और सहयोगी फौजों की वापसी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते अफगान सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसका नतीजा था 15 अगस्त 2021 को काबुल में सत्ता का पूरी तरह से पलट जाना। आज पूरे 5 साल हो गए और ये नया नियंत्रण अब पूरे देश में मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। इसे हम शांति का विरोधाभास भी कह सकते हैं। देखिए, जो लोग मौजूदा प्रशासन का समर्थन करते हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क यही होता है कि सड़कों पर होने वाली हिंसा अब कम हो गई है। और सच कहें तो ये एक फैक्ट है। बड़े पैमाने पर होने वाला युद्ध काफी हद तक कम हुआ है और लोगों को एक तरह की फिजिकल सिक्योरिटी या शारीरिक सुरक्षा मिली है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू काफी डराने वाला है। देश आज भी भयंकर गरीबी, गहरे मानवीय संकट और क्षेत्रीय तनावों के जाल में फंसा हुआ है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों एक ही चीजें हैं? क्या सिर्फ गोलियां ना चलना ही आम नागरिकों के लिए सच्ची आजादी है? इसका असली जवाब हमें वहाँ की कुछ बेहद कड़वी जमीनी हकीकतों से मिलता है। और यहीं से हम आते हैं भाग 3 पर, महिला अधिकारों का संकट, दमन की असली जमीनी सच्चाई। सुरक्षा और आजादी के बीच का ये जो फासला है ना, ये सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों में दिखाई देता है। यूएन वुमेन का डेटा बताता है कि 2021 से लेके अब तक महिलाओं पर 100 से भी ज्यादा पाबंदियां और फरमान थोपे जा चुके हैं। और यूनेस्को के आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। करीब 24 लाख अफगान लड़कियों को सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। 24 लाख। इन करोड़ों लाखों के आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर एक बार एक 12 या 13 साल की बच्ची के बारे में सोचिए। वो बच्ची जो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहती थी, अचानक एक ही झटके में उसके सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ये सिर्फ एक स्कूल छूटने की बात नहीं है, ये एक जीते जागते इंसान का पूरा भविष्य हमेशा के लिए मिटा देने जैसा है। बात सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। अगस्त 2026 की यूएन वुमेन की एक रिपोर्ट एक और गंभीर सच सामने लाती है। घर से बाहर निकलने पर इतनी सख्त पाबंदियां हैं कि 50%, जी हाँ, आधी अफगानी महिलाएं महीने में मुश्किल से 1 या 2 बारी अपने घर की चौखट पार कर पाती हैं। मतलब उन्हें पब्लिक लाइफ से, समाज से धीरे धीरे पूरी तरह से गायब किया जा रहा है। और इसका असर कहाँ हो रहा है, ये हम देखेंगे भाग 4 में, अर्थव्यवस्था और मानवीय संकट, यानी पूरे सिस्टम का कोलैप्स होना। महिलाओं को इस तरह समाज और काम से हटाना सिर्फ एक जेंडर इशू नहीं है, बल्कि ये देश की इकोनॉमी के लिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जरा इस चेन को समझिए। स्टेप 1, महिलाओं को नौकरी करने से रोका गया। स्टेप 2, इससे सीधे परिवारों की इनकम धड़ाम से गिर गई। स्टेप 3, जब पैसा नहीं होगा तो हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर अपने आप चरमरा जाएंगे। और आखिर में स्टेप 4, देश की राष्ट्रीय जीडीपी और पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। नौकरियां जाने से जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां बताती हैं कि 2026 में करीब 2 करोड़ 19 लाख लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। और इनमें से 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। वो भयंकर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा जो विनाशकारी मानवीय संकट खड़ा हुआ है ना, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे इंटरनेशनल फंडिंग की कमी, पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था, ऊपर से क्लाइमेट चेंज की मार, जिसकी वजह से कभी सूखा तो कभी बाढ़ आती है। इसके अलावा बेरोजगारी आसमान छू रही है
और पड़ोसी देशों से अफगान शरणार्थियों का भारी संख्या में वापस लौटना जारी है। इन सब ने मिलकर हालात को बद से बदतर बना दिया है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, दुनिया का रुख और भविष्य, कूटनीति बनाम मानवाधिकार। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो अफगानिस्तान का जो पूरी दुनिया से बॉयकॉट था वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। कई देश आज भी ट्रेड, माइग्रेशन और सिक्योरिटी के मसलों पर उनसे कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दों के लिए वहां की सरकार से बात करना एक मजबूरी है, तो दूसरी तरफ महिलाओं पर जो कठोर पाबंदियां हैं उन्हें दुनिया किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। ये बैलेंस बनाना सच में एक बहुत बड़ी और जटिल कूटनीतिक चुनौती है। खैर, इतनी सारी घुटन और पाबंदियों के बीच भी एक चीज है जो वाकई कमाल की है, और वो है अफगान महिलाओं का हौसला। इतने भारी खतरों के बावजूद महिलाएं आज भी छुपकर बच्चियों को पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, अपने हकों के लिए आवाज उठा रही हैं और हर तरह का रिस्क लेकर अपने परिवारों को पाल रही हैं। उनका ये लचीलापन और साहस सच में बेमिसाल है। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारी सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या आधी आबादी के बिना शांति मुमकिन है? जरा सोचकर देखिए, जब समाज के 50% हिस्से को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके अधिकारों को मिटा दिया जाए, तो क्या महज युद्ध के रुक जाने को हम सच्ची शांति और स्थिरता कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।